हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रॉयल कंस्ट्रक्शन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर एंड फ्रेम स्ट्रक्चर। 2 दिन पहले ही मेरी वीडियो आई है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के ऊपर डिटेल में, जिसमें मैंने एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशन और बेनिफिट्स भी बताया मैंने उसके सारे। अब हम बात करने वाले हैं लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। मैंने आपको वीडियो में बताया, लेकिन फिर भी यहाँ शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर जो रहता है उसमें स्लैब का जो लोड रहता है वो वॉल के थ्रू जाता है वर्टिकली डाउनवर्ड, लेकिन जो फ्रेम स्ट्रक्चर रहता है उसमें जो लोड जाता है वो बीम और कॉलम के थ्रू जाता है वर्टिकली डाउनवर्ड। बस यही फर्क है। जो हमारा लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर रहता है उसमें बीम और कॉलम नहीं रहते। अब हम डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहला है हमारा सब सॉइल कंडीशन, सॉइल की कंडीशन। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में सॉइल की कंडीशन तब भी जब हार्ड स्टार्टा मिलेगा, हमें फुटिंग से जब हम एक्सकावेशन करेंगे हमें हार्ड स्टार्टा मिलेगा, तब भी हम बना सकते हैं उसके ऊपर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। लेकिन फ्रेम स्ट्रक्चर आर सुटेबल फॉर एनी टाइप ऑफ सॉइल। फ्रेम स्ट्रक्चर है जो हमारा ब्लैक कॉटन सॉइल है, जो रेड सॉइल है, हमारा जो फ्रेम स्ट्रक्चर है वो कोई भी टाइप ऑफ सॉइल के लिए सूटेबल है। अब थिकनेस ऑफ वॉल की बात करेंगे। वैसे तो मैंने 2-3 माले से ज़्यादा देखा नहीं है कभी, लेकिन लोग क्या करते हैं, वॉल की थिकनेस बढ़ा देते हैं ताकि हम 3 से 4 माला स्टोरी बना सके लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में। नहीं तो आपने नॉर्मल फ्रेम स्ट्रक्चर में देखा होगा 9 इंच की आउटर वॉल रहती है, जो शेयर वॉल जिसे हम बोलते हैं, उसमें जो वॉल रहती है वो 9 इंच की रहती है, और जो पार्टीशन वॉल रहती है अंदर वो 4 इंच की रहती है। समझिए, थिकनेस ऑफ वॉल इसकी ज़्यादा रहती है, इसकी कम रहती है। अब हम बात करते हैं फ्लोर एरिया के बारे में। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर का एरिया कम रहता है, जबकि फ्रेम स्ट्रक्चर का आपने 1 BHK देखा होगा 800-900 स्क्वायर फीट, जबकि 600-700 स्क्वायर फीट 2 BHK रहता है। फ्रेम स्ट्रक्चर क्या है, RCC स्ट्रक्चर है, तो कॉलम और बीम के थ्रू लोड ट्रांसफर होता है, इसलिए हम फ्रेम स्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा लोड कैरी, फ्लोर एरिया ज़्यादा मिलता है तो वो लोड भी ज़्यादा से ज़्यादा कैरी कर सकता है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ स्टोरी, कितने फ्लोर। ये जो है ये सूटेबल है मैक्स टू मैक्स 3 to 4 स्टोरी। मैंने तो कभी देखा नहीं 4 स्टोरी का लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, लेकिन इधर बता रहा है तो मैंने तो 3 तक देखा है। बाकी आप कमेंट करके बता देना आपने कितना देखा है। और इसमें जो फ्रेम स्ट्रक्चर है वो है सुटेबल फॉर एनी फ्लोर, सुटेबल फॉर एनी नंबर ऑफ फ्लोर। आपने देखा होगा फ्रेम स्ट्रक्चर, बुर्ज खलीफा तो आपने देखा होगा, बस उसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि कितने माले बन सकते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर के। अब बात थे टाइम कौन सबसे ज़्यादा लेता है कंस्ट्रक्शन का। जो हमारा लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा टाइम लेता है, जबकि हम जो हमारा लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर का एरिया है, अगर हम वही एरिया में फ्रेम स्ट्रक्चर का बिल्डिंग बनाए तो हम 8 से 10 दिन में हम सारी फाउंडेशन फुटिंग निकाल लेंगे, और भी 1 महीने के अंदर हम ग्राउंड फ्लोर की स्लैब कर लेंगे। लेकिन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में बहुत समय लगता है, इसीलिए इसमें जो टाइम है ये ज़्यादा लगता है और ये कम लगता है। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब बैंड होना। इसमें जो है नो स्कोप, ये कभी बैंड नहीं होता। लेकिन आपने कहीं पुरानी बिल्डिंगों में देखा होगा जिसमें कॉलम बैंड हो जाता है, थोड़ा सा अलाइनमेंट में आउट हो जाता है, प्लम में आउट हो जाता है, लेकिन वो बिल्डिंग खड़ी की खड़ी रहती है। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी पॉसिबल है फ्रेम स्ट्रक्चर में, जबकि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंस। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस जो हमारा लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, और वो बिल्कुल भी मतलब जब अर्थक्वेक आता है ज़्यादातर केसेस में लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर ही गिरते हैं, इसलिए नॉट गुड। और फ्रेम स्ट्रक्चर बहुत रेयर केसेस में, रेयरली किसी ने देखा होगा फ्रेम स्ट्रक्चर गिर रहा है अर्थक्वेक में। अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट की। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर का मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है, जबकि फ्रेम स्ट्रक्चर का कम है। फ्रेम स्ट्रक्चर में अगर कोई एरिया डैमेज है या किधर प्लास्टर निकला है वही पर्टिकुलर एरिया कर सकते हैं, लेकिन अगर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में कोई बीच की दीवार खराब हो गई हो या साइड में लीकेज हो तो उसमें बहुत मगजमारी है, इसलिए इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है जब हम इसको मेंटेनेंस करते हैं। मोस्टली यूज्ड कौन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, कौन सा कंस्ट्रक्शन, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर या फ्रेम स्ट्रक्चर। रेयरली यूज फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो हमारा लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है वो रेयरली यूज़ होता है, खासकर मुंबई, दिल्ली, बड़े बड़े शहरों में। लेकिन आपने विलेज साइड देखा होगा ज़्यादातर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है। और जो फ्रेम स्ट्रक्चर है वो तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आपने कहाँ नहीं देखा है, दुनिया के हर कोने में आपको फ्रेम स्ट्रक्चर दिखेगा। अब यहाँ देखो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है, इसमें जो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है उसमें है कम्बरसम, एंड जो फ्रेम स्ट्रक्चर है उसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ RCC फ्रेम स्ट्रक्चर इज सिंपल। अब ये कम्बरसम का मतलब होता है आसान से आसान शब्दों में डिफ़िकल्ट, इस डिफ़िकल्ट या मुश्किल, इससे आसान शब्दों में मैं नहीं समझा सकता। उसके बाद क्या है मोनोलिथिक कैरेक्टर। अब ये क्या है, नॉट पॉसिबल एंड पॉसिबल। मोनोलिथिक कैरेक्टर ऑफ कंक्रीट अगर आप पढ़ोगे तो फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या होता है, हम वॉल और स्लैब
कॉलम इस या फिर स्लैब और कॉलम एक साथ कास्ट कर सकते हैं। तो ये जो पॉसिबल है ये फ्रेम स्ट्रक्चर में पॉसिबल है, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में पॉसिबल नहीं है कि हम दो स्ट्रक्चर एक साथ कास्ट कर सके, जैसे कि कॉलम और वो स्लैब या बीम, ऐसा कोई दो स्ट्रक्चर। अब जो ऑल्सो नोन है लोड बेरिंग स्ट्रक्चर जो है वो वॉल बेरिंग स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है, और जो फ्रेम स्ट्रक्चर है वो कॉलम बीम स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जो है लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म, इसका जो मैकेनिज़्म है वो समझो। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में स्लैब का जो लोड है वो पहले दीवार पे आ जाता है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में बीम और कॉलम नहीं होते। दीवार से फाउंडेशन से सब सॉइल, समझ गए। अब इसका समझो फ्रेम स्ट्रक्चर का, जो हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर जो हमारी बिल्डिंग्स रहती है बड़ी बड़ी, फ्रॉम स्लैब टू बीम टू कॉलम टू फाउंडेशन टू सब सॉइल, क्योंकि मैं आपको बताया था फ्रेम स्ट्रक्चर में बीम और कॉलम दोनों होते हैं। अब यहाँ देखो इकोनॉमी है, इकोनॉमिकल वेयर हार्ड स्ट्राटा इज अवेलेबल एट द शैलो डेप्थ एंड अप टू 3 to 4 स्टोरी। इकोनॉमिकल फॉर मल्टी स्टोरी कंस्ट्रक्शन। अब ये इकोनॉमिकल मतलब क्या है, कम खर्चा लगने वाला, यानी कि किफ़ायती दाम में आपको कोई चीज़ मिल जाए, या कम से कम पैसा लगने वाला, या कम से कम बचत करने वाला, कि जैसे कि आसिफ सेव हिज टाइम, ऐसा एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हो। समझ गए। इकोनॉमिकल का मतलब एक ये भी होता है कि कम से कम चीज़ों में काम करना है, या कम से कम खर्चा करने वाला। समझ गए। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और फॉलो ज़रूर करना।